जय मसीह की। मैं प्रॉफिट मलकीत हैप्पी फैमिली मिनिस्ट्री से परमेश्वर की जीवित हजूरी में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। आज फिर मैं अपने वायदे के मुताबिक आपके बीच में हाजिर हूँ, परमेश्वर का नया कलाम लेकर, नया वचन लेकर। और मेरा विश्वास है कि आज आप जो वचन सुनेंगे, इन वचनों के द्वारा आप जरूर बदल जाएंगे और बहुत से फलों को लेकर आएंगे। हालेलुया। और आज का वचन का जो विषय है, टाइटल जो है आपको पता ही है, अधीनगी में रहें। और ये पवित्र आत्मा ने मुझे वचन पिछले दिनों में दिया और वही वचन मैं आपके बीच में शेयर करने वाला हूँ। तो इसलिए अलर्ट होके, बुद्धि खोल के आज का वचन, आज का सरमन सुने। और जिनको आज का वचन समझ आ गया वो अधीनगी से बाहर नहीं जाएगा और अधीनगी के अंदर रहेगा। और आज जब ये वचन सुन रहे हैं, ये वचन आज से कुछ समय पहले परमेश्वर ने मुझे वचन ये पहले भी दिया हुआ है और वही रिटर्न सेम अध्याय परमेश्वर ने फिर से मुझे बताया है और वही चीज़ मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। और ये पहले भी एक बार वचन मैंने सुनाया हुआ है, लेकिन फिर भी पवित्र आत्मा ने मुझे इस वचन को अलाउ किया ताकि मैं आपके बीच में वही वचन सुना सकूं। तो इसलिए अलर्ट होके, बुद्धि खोल के आज का वचन, आज का सरमन सुने। वचन शुरू करने से पहले हम रेगुलर की तरह हम छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे। आंखों को बंद करें, वचन के लिए प्रार्थना करें और बोलें, प्रभु यीशु मसीह जी, पवित्र आत्मा जी, हम तैयार हैं आज के जीवित वचन सुनने के लिए। इन वचनों के द्वारा हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ जाए। इन वचनों के द्वारा हम 100 गुना फलों को लेकर आएं और जो फल सदा हमारे पर बने रहें। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। ध्यान से सुनना, बुद्धि खोल के सुनना आज का वचन, आज का सरमन। और ये वचन उत्पत्ति की किताब से जानेंगे और ये वचन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। उत्पत्ति की किताब 16 अध्याय 5 आयत से 9 तक। तब सारै ने अब्राम से कहा, जो मुझ पर उपद्रव हुआ सो तेरे ही सिर पर हो। मैंने तो अपनी नौकरानी को तेरी पत्नी कर दिया। पर जब उसने जाना कि वह गर्भवती है, तब वह मुझे तुच्छ समझने लगी। सो यहोवा मेरे और तेरे बीच में न्याय करे। अब्राम ने सारै से कहा, देख, तेरी नौकरानी तेरे वश में है, जैसा तुझे भला लगे वैसा ही उसके साथ कर। सो सारै उसको दुख देने लगी और वह उसके सामने से भाग गई। तब यहोवा के दूत ने उसको जंगल में शूर के मार्ग पर जल के एक सोते के पास पाकर कहा, हे सारै की नौकरानी हाजिरा, तू कहां से आती और कहां को जाती है? उसने कहा, मैं अपनी स्वामिनी सारै के सामने से भाग आई हूं। यहोवा के दूत ने उससे कहा, अपनी स्वामिनी के पास लौट जा और उसके वश में रह। और यहाँ पे आपने देखा कि हमने वचन को 2 बार रिटर्न पढ़ा और यहाँ पे हमें ये बात क्लियर हो समझ आ रही कि अब्राहम की पहली पत्नी की औलाद नहीं थी। उसने दूसरी जो उसकी घर वाली थी, उसने अपनी नौकरानी को अब्राहम के लिए दे दिया, उसकी शादी कर दी मीस। और आगे जाके जब वो गर्भवती हुई तो वो पहले वाली सारा जसराई से नफरत कर रही थी। उसके बाद उसने भी एक्शन किया। उसने और 8 में, जब हमने 8 में पढ़ा, 6 में पढ़ा, तो हम फिर से मैं रिटर्न इसके सामने फिर पढ़ूंगा। अब्राहम ने सारा से कहा, देख, तेरी नौकरानी तेरे वश में है, जैसा तुझे भला लगे वैसा ही उसके साथ कर। सो सारा उसको दुख देने लगी। यहाँ पे अभी फिर से मैं रिटर्न पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा हुआ कि जो सारा थी, अब्राहम की पत्नी जो थी, जो सारे, वो क्या करने लगी? दुख देने लगी। किसको? हजरा को, अपनी नौकरानी को। उसकी क्लास लगाने लगी, उसको परेशान करने लगी, उसके साथ कठोरता से व्यवहार करने लगी। तो उसकी जो नौकरानी थी वो उसको क्या, वो भाग गई। और रास्ते में फिर उसको एक, जब जंगल की ओर भाग रही थी तो रास्ते में एक स्वर्गदूत ने उसको बोला कि तू अपने नौकरानी, जो नौकरानी थी हजरा, उसको स्वर्गदूत ने बोला कि तुम अपने सारे के सामने से भाग आई है तो वहीं रहे।
यहोवा के दूत ने उससे कहा कि स्वामिनी के पास लौट जा और उसके वश में रह। जब अब्राहम की पत्नी ने कठोरता से व्यवहार किया तो क्या हुआ, वो भाग गई कि मैं तो तेरे अंडर नहीं रहूंगी। आगे जाके क्या हुआ, स्वर्गदूत ने बोला कि तुम वापस वहीं चली जा, तुम्हें वहां पे अंडर रहने की जरूरत है। अगर तू ऐसा करेगी तो तेरी कौम को भी मैं और ज्यादा बढ़ाऊंगा। जब उसकी क्लास लगने लगी, जब उसकी साथ कठोरता से व्यवहार होने लगा, जब उसका अपमान होने लगा, जब उसको अपनी औकात दिखाई गई कि तू तो नौकरानी है, मालकिन बनने की कोशिश ना कर, तो वहां से क्या हुआ, वो वहां से भाग गई। और स्वर्गदूत ने दोबारा रिटर्न बोला कि वहीं अपने स्वामिनी के अंडर रह, वश में रह, और तेरी कौम को मैं कितना महान बनाऊंगा। अभी ये चीजें बाइबल में लिखी हुई हैं, बाइबल में लिखी हुई हैं। मैंने कोई मन गढ़ंत तो कोई वचन तैयार नहीं कर दिया, ये सबके सामने ही है। परमेश्वर के वचन के अंदर ऐसी बातें लिखी हुई हैं, और ये खास करके उन लोगों के लिए मैसेज है जो ये कंप्लेंट करते हैं, जो ये कंप्लेंट करते हैं कि चर्च के अंदर मेरी क्लास लगती है, चर्च के अंदर मेरी इंसल्ट होती है, चर्च के अंदर मेरा अगवा मेरी क्लास लगाता है, मेरे को बुरा भला कहता है, या मेरे को ज़्यादा मेरी इंसल्ट होती है, या मेरी ज़्यादा क्लास लगती है, या मेरे साथ कठोरता से व्यवहार किया जाता है। तो बहुत से लोग बोलते हैं, या जब मेरा नाम स्टेज के ऊपर बोला जाता है सबके सामने, सारे चीज़ें मेरी सबके सामने प्ले की थी, मेरी इंसल्ट होती, तो मैं तो यहाँ नहीं रुकूंगा, मैं तो इस चर्च को छोड़ के जा रहा हूं क्योंकि मेरी सबसे ज्यादा क्लास लगती है। मैंने पिछले दिनों में क्या बोला, मैंने पिछले दिनों में आपको सबको बताया ये कि मैं हर एक चीज को उत्तर दे सकता हूं, हर एक चीज का। जो कई बार लोगों के सवाल होते हैं, इसके पीछे क्या कारण है, इसके पीछे क्या क्या कारण है, लेकिन मैं उनको सवाल का उत्तर देना उचित नहीं समझता कुछ लोगों को। लेकिन उनके सवाल होते हैं मेरे लिए कि ये क्या कारण है, इसका ऐसा क्यों हुआ, ये क्या हुआ, वगैरह वगैरह, लेकिन मैं उन लोगों को उत्तर नहीं देता। तो यहाँ पे बात हो रही है अधीनगी के अंदर रहने की, अधीनगी के अंदर रहने की बात हो रही है। और यहाँ पे परमेश्वर का स्वभाव देख लो, उस स्त्री को बोल रहा है स्वर्गदूत के द्वारा कि तुम्हें वहां वापस जाके अपने वही मालकन के अंडर रहना है जहां से तू भाग के आई है, चाहे तेरी क्लास लग रही है चाहे कुछ, और वहीं रहे। लेकिन आज का सिस्टम थोड़ा उल्टा है। जब किसी व्यक्ति ने गलती करनी होती है तो उसको बाइबल ना भूल जाती है, बाइबल उनको नहीं आती, उनको याद नहीं रहती। लेकिन जब किसी व्यक्ति की गलतियां निकालनी हो तब वो वचन, बाइबल के वचन बड़े लेके आ जाएंगे, विद्वान बन के आ जाएंगे, बड़ा हाई लेवल का रैंक प्ले करेंगे कि जैसे हमें सारी बाइबल की नॉलेज है। लेकिन जब अपनी गलती होती है तब वो भागने की कोशिश करते हैं, जब उनकी गलती पकड़ी जाती है। अगर किसी ने कोई बोले ना कि नहीं मैं तो अधीनगी के अंदर हूं और मैं तो परमिशन लेके जा रहा हूं, चर्च को से परमिशन लेके जा रहा हूं, मैं तो भाग नहीं रहा। मैंने ऐसे लोगों को देखा है कई साल भवन में गुजारने। मुझे आत्मा ने कुछ बातें बोली, मैं अभी कुछ समय के बाद प्रोफेसियां भी आपको प्ले करूंगा कुछ समय के बाद, तो इसलिए ध्यान से सुनना। हालेलुया। और जब कई साल चर्च में गुजारने, चर्च को ऐसे महसूस कराना जैसे हम तो अपने भवन को बहुत ज्यादा इज्जत देते हैं, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा सेवा करते हैं। जब उनकी फेसबुक की तलाशी ली जाती है या व्हाट्सएप ग्रुप, वहां पे लिखा होता है हम तो बहुत बड़े फैन हैं जी। किसके? अपने अगवे के। हम तो यीशु मसीह के बड़े फैन हैं जी, हम तो अपने चर्च के मसे के बहुत बड़े फैन हैं। फेसबुक के ऊपर लिखा होता है, यूट्यूब चैनलों के ऊपर लिखा होता है, व्हाट्सएप के ऊपर लिखा होता है कि हम तो अपने नबी के बहुत बड़े फैन हैं।
जब वही नबी किसी व्यक्ति की गलती पकड़ दे तो फिर वो सारा जो लिखा होता है ना बिगेस्ट फैन या ऐसा कुछ भी, वो डिलीट हो जाता है। मैं लोगों को अक्सर ये बताता हूँ कि आपने प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है, स्ट्रेट होके पीछे चलें, स्ट्रेट होके पीछे चलें, सीधा होके चलें, बार बार अपना सिस्टम चेंज ना करें। एक समय ये मुंह से बोलना कि हम तो अपने भवन के अगवे के साथ बहुत जुड़े हुए हैं, हम तो उनकी कदर करते हैं, और बाद में उसी मसे की, उसी भवन की इंसल्ट करके जाना, उसी भवन के विरोध में जोर लगाना। मैंने लोगों को देखा है, जब लोगों के सामने ड्रामे करने होते तो हम बहुत बड़े फैन हैं, लेकिन जब उनकी चोरी पकड़ी जाती भवन के अंदर तो फिर वो आई हेट यू चर्च, आई हेट यू नबी, सारा कुछ आई हेट यू होना शुरू हो जाता है। यहां पे सेम स्वर्ग तो पूरा की तुम्हारी क्लास लग रही है, चाहे कुछ भी हो रहा है, तुम्हें जिंदगी के अंदर रहने की जरूरत है। अब कई बहुत विद्वान लोग होंगे, बहुत समझदार होंगे, बाइबल का ज्ञान रखने वाले लोग हैं, वो तुम स्वर्गदूत हो क्या जो तुम हमें इतना बड़ा उपदेश दे रहे हो? तुम्हें स्वर्गदूत हो क्या? मैं यहाँ पे अपने आप को स्वर्गदूत प्रकट नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो बाइबल ये बोलती है जिंदगी के अंदर रहना है। अब कुछ लोग और विद्वान लोग उठ पड़ेंगे, वो सोचेंगे दिमाग में ये तो जिंदगी में रहा नहीं, हमें जिंदगी की बातें सिखा रहा है। मैंने जिंदगी में रहना है या नहीं रहना, ये मैंने किसी को शो नहीं करना। मुझे पता है कि मैं कितना दीन हूँ परमेश्वर के लोगों का, कितना नहीं हूँ, कितना हम आपस में अटैच हैं, कितना नहीं हैं, ये हम सारी बातें शैतान को नहीं बता सकते। लेकिन कई बार शैतान कॉपी करता है, उनको लगता है कि ये दीनगी में नहीं है, तो हमें दीनगी का पाठ सिखा रहा है, तो आप रॉन्ग है, आप लाई लग गए। अगर आपके दिमाग में ऐसी बातें आ रही हैं कि ये खुद तो दीन नहीं तो हमें ये उपदेश दे रहे हैं दीनगी का, हम कभी भी दीनगी से बाहर नहीं गए, मैं सच बोल रहा हूँ। ऐसी दीनगी जो बाइबल से मैच करती है, लेकिन जो चीज़ें बाइबल से मैच नहीं करती उन चीज़ों को मैं स्वीकार नहीं करता। क्यों? क्योंकि सबसे उत्तम, सबसे रियल जो चीज़ है वो परमेश्वर का वचन है। आज लोगों की समस्या क्या है? लोगों की समस्या है कि वो यीशु मसीह के पीछे उतना नहीं चलते जितना अपने मैन ऑफ गॉड के पीछे चलते हैं। यीशु मसीह कहीं पीछे रह जाता है और मैन ऑफ गॉड की वो पूजा पाठ करने तक चले जाते हैं, लेकिन यहीं पे वो मार खाते हैं। मैं सच बोल रहा हूँ। अब परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को प्रथम स्थान दें, बाइबल को प्रथम स्थान दें। आपका मैन ऑफ गॉड बाइबल के वचन पढ़ के पता नहीं कहां कहां पहुंच गया, आप अभी भी लाई लग बने हुए, अभी भी लाई लग बने हुए। परमेश्वर ने आपको बाइबल दी, वचन दिए, हर एक चीज को बाइबल से मैच करें कि ये बाइबल से मैच करता है तो मैं इस बात को स्वीकार करता हूं, लेकिन अगर ये बाइबल से मैच नहीं बात करती तो फिर मैं इसको स्वीकार नहीं करता। इसीलिए लोग आत्मा में नहीं तरक्की करते, इसीलिए क्यों? क्योंकि एक दूसरे के लाई लग गए। जो व्यक्ति किसी चीज की निंदा करता है, कि भवन की निंदा करता हो, जब मैन ऑफ गॉड की निंदा करता हो, जब मसीह की निंदा करता हो, फिर उन लोगों के साथ, उन लोगों के घर में जाना, उन लोगों से हेलो हाय रखनी, ये शोभा नहीं देती। अगर आप किसी भवन की कलीसिया को निंद रहे हैं तो फिर उसी कलीसिया के घर में जाना, जा उनके घरों हेलो हाय रखनी, ये क्लियर ये दर्शाती है कि आप एक आवारा डंगर की तरह हैं। अगर आप ऐसे हैं तो क्यों? क्योंकि आपका धरती के ऊपर कोई मित्र ही नहीं है, कोई आपका बनता ही नहीं किसी के साथ, आपकी किसी के साथ है ही नहीं है, आपसे प्रेम ही नहीं किसी के साथ। इसीलिए फिर उन लोगों के साथ वो ज्यादा अटैच होते हैं जो चर्च में, भवन में रह के जो रिश्तेदारियां डाली होती हैं, जो सारा कुछ किया होता है। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, जिस चीज की आप निंदा करते हैं आप उनकी चीजें यूज ना करो। मान लो किसी नेता की निंदा करता हूं या मैं किसी और पर्सन की बुराई करूं, तो फिर मुझे उसकी टी शर्ट भी नहीं पहननी चाहिए, उनकी कंपनी की चीजें भी मुझे यूज नहीं करनी चाहिए, उनके लोगों के साथ मेरा लेना देना खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि मैं उन कंपनी की निंदा कर चुका हूं।
तो उसका कागज, उसका कोई प्रोडक्ट, उसकी कोई और चीज मुझे नहीं यूज करनी। लेकिन लोग ऐसी हरकतें करते हैं। जहां से शुरुआत होती है उसी की निंदा कर बैठते हैं और बाद में जय मसीह की करते फिर रहे हैं। हम तो जय मसीह की वाले हैं, हम तो बहुत बड़े मजबूत, हम तो ये हैं वो। पवित्र आत्मा ने मुझे एक बात बोली है, जितने भी क्रिश्चियन जो प्रभु यीशु मसीह को मानने वाला फॉलोवर है, एक मेरी बात ध्यान से सुन लो, कान खोल के सुन लो, जो मुझे पवित्र आत्मा ने मुझे बोला है। पवित्र आत्मा ने मुझे बोला है कि जो व्यक्ति बार बार मिनिस्ट्री चेंज करता है वो अपनी जिंदगी में संघर्ष करेगा। मैं सच बोल रहा हूं, पक्का संघर्ष करेगा। उसकी जिंदगी में बहुत तकलीफें आएंगी, बहुत कुछ होगा। क्यों? क्योंकि वो एक के साथ जुड़ता है, पिछले की निंदा करता है, तीसरे के साथ जुड़ता है, पिछले दो की निंदा करनी शुरू कर देता है। उसके अंदर ये नहीं है कि नहीं मैं पहले जो पुराने मिनिस्ट्रीज को छोड़ के आया हूं, अब वो मेरे लिए, मैं उसको भी सलूट करता हूं। वो ये नहीं सोचेगा। वो अपने नंबर बनाएगा, निंदा कर करके अपनी वाह वाह करेगा कि मैं बड़ा मजबूत था, जिस चर्च के अंदर रहता था, जिस भवन के अंदर रहता था, वो मेरे खिलाफ थी, वो मुझे ऐसे टॉर्चर करती थी, वो मेरे लिए ये काम करती थी। वो फिर निंदा करेगा, खूब निंदा करेगा। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि लोग मुझे गलत ना साबित करें कि ये देख लो सिरे का चोर है जो चर्च के अंदर था, इसके पादरी ने निकाल दिया। उसको डर लगता है कि मैं पहले ही अपने अच्छे चीजें प्ले कर दूं, और उन लोगों के साथ वो जुड़ने की कोशिश करेगा जो पहले ही भवन के निंदा करने वाले लोग हैं। उनके साथ उनकी बैनी उठनी होगी, उनके साथ हेलो हाय करेगा, अपनी गैदरिंग बढ़ाने की कोशिश करेगा कि कई लोग ये ना सोचे कि ये देख लो ये इसको चर्च से निकाल दिया गया, या ये देख लो सड़कों के ऊपर रोल रहा है, इसको परमेश्वर के घर से निकाला गया है, इतना गिरा हुआ है। वो उनके साथ फिर रिश्तेदारी, उनके साथ मिलनी जुलनी ज्यादा रखेगा, क्योंकि उसने अपनी गैदरिंग बढ़ानी होती है, क्योंकि उसने अपना जो चैन उसको बड़ा करना होता है। इसीलिए वो उन लोगों के पास नहीं जाएगा जो परमेश्वर को जानते नहीं है, उनके पास नहीं जाएगा। जो जानते हैं उनके साथ वकीलों की तरह बातें, ये नेगेटिव पॉइंट है चर्च का, ये चर्च के अंदर खराबी है, ऐसा मारा गवाह है, ये है वो है, ऐसा बोलेगा। लेकिन बाइबल क्या बोलती है? बाइबल बोलती है चाहे तेरी क्लास लग रही है, चाहे कुछ हो रहा है, तू दीनगी के अंदर रह। मैंने आपको बता दिया कि जब एक व्यक्ति बार बार मिनिस्ट्रियां चेंज करता है, बार बार मिनिस्ट्रियां चेंज करता है, वो अपनी जिंदगी में संघर्ष देखेगा, परमेश्वर का ब्लेसिंग वाला हाथ नहीं देखेगा। चाहे आप कितनी मर्जी हाई लेवल की मिनिस्ट्री में जाके बैठे हुए, आप सिर्फ आमीन आमीन कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए कुछ होगा नहीं। आप चीखेंगे आमीन आमीन, ऐसा होगा, बुद्धि आ रही, आमीन ये हो रहा, आमीन आमीन करते रह जाएंगे, लेकिन वो आमीन का आपको फल नहीं मिलने वाला। मैं सच बोल रहा हूं। अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूं तो मुझे कोई आमीन से कोई एलर्जी नहीं है कि आप आमीन करें। आपने सुना होगा कि चादर देख के पैर पसारे, आपने पीछे कुछ किया ना हो यीशु मसीह के लिए, तो आप बोलें कि आमीन 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 सारा कुछ मुझे, ऐसा संभव नहीं है। आप अपनी जिंदगी की बैग छात मारें, पिछली हिस्ट्री में बैग छात मारें। आपकी वजह से कितने मैन ऑफ गॉड दुखी हैं, आप लिस्ट तैयार करें। आपकी वजह से कितने मैन ऑफ गॉड को ठेस पहुंची, ये आप लिस्ट तैयार करें। एक आपकी वजह आपसे कितने मैन ऑफ गॉड नाराज हैं, वो आप लिस्ट तैयार करें। आप तैयार करें। अब आपकी वजह से जो मैन ऑफ गॉड नाराज हैं, या दुखी हैं, परेशान हैं, या कुछ भी है, तो उनका गुस्सा तो परमेश्वर फिर आपके ऊपर निकालेगा ही ना। आप ऐसे नहीं है कि आपको परमेश्वर छोड़ देगा कि मेरे सेवक की बुराई की है तो नहीं, हम तो आपके साथ जुड़ जाएंगे, वो आपके साथ खाना खाने बैठ जाएगा यीशु मसीह। ऐसा नहीं करने वाला। मैं सच बोल रहा हूं। अगर कोई व्यक्ति
मुझे ये कहे कि तुम बता कि तेरे से कितने, मेरे से तो एक भी मैन ऑफ गॉड दुखी नहीं है, और ना ही मैंने जिंदगी में कभी किसी मैन ऑफ गॉड को दुखी किया। अगर कोई ये बोले कि ये वचन से बाहर काम कर, फिर तो नहीं मैं करने वाला, फिर तो बिल्कुल नहीं काम करने वाला। वचन से बाहर जो बाइबल से मैच ना करता और मैं वो काम करने के लिए कोई बोले तो मैं नहीं वो काम कर सकता, चाहे कोई मैन ऑफ गॉड भी क्यों ना हो। फिर वो दुखी होता तो होता रहे, लेकिन मैं वचन से बाहर नहीं जाऊंगा। लेकिन वचन के अंडर रहने वाला, वचन के अंडर बताने वाले मेरे कोई भी ऐसा मैन ऑफ गॉड नहीं है जिसको मैंने दुखी किया हो जिंदगी में, जब मेरी वजह से कोई दुख में चल रहा हो। हाँ, अगर वचन से बाहर कोई काम है तो फिर मैं उनकी बात को स्वीकार नहीं कर सकता। तो इसलिए अलर्ट रहें। आने वाले दिनों में और बहुत बड़े सरप्राइज पड़े हुए हैं जो मैं आपको देने वाला हूँ, तो इसलिए अलर्ट रहें। ये क्यों ऐसी चीज़ें हो रही हैं, क्यों हो रही हैं? जब हम परमेश्वर के अंडर रहते हैं तो परमेश्वर हमारे लेवल को और अपग्रेड करता चला जाता है, और बढ़ाता चला जाता है, हम और तरक्की करते चले जाएंगे। मैं सच बोल रहा हूँ। शैतान कई बार गलत फहमियाँ पाल के बैठा होता है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, लेकिन नहीं। आज मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर आप अधीनगी के अंडर हैं तो आपको गिराया नहीं जा सकता, नहीं गिराया जा सकता कभी भी। आपका लेवल वहीं का वहीं रहेगा जैसे आप हैं। लेकिन आप अब अधीनगी के अंदर नहीं है, एक मिनिस्ट्री छोड़ेंगे दूसरी के अंदर एंटर हो जाएंगे, दूसरी छोड़ेंगे तीसरी, यही किस्सा आपकी जिंदगी में चलता रहेगा, यही वाला। जब आप बार बार ऐसा करेंगे तो आपकी जिंदगी और संघर्ष भरी हो जाएगी। मैं सच बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। कई लोग गलत फहमी में हैं, अपने मैन ऑफ गॉड को देख के चलते हैं को वो ऐसे, तो मैं भी। आप बाइबल से हिसाब से चलें, बाइबल में अगर वचन मैच करते हैं तो उसी हिसाब से चलें। तो कईयों को लगता है कि मेरी क्लास लगती है, मेरा ये होता है, मेरी बात होती है, तो यहाँ पे स्वर्गदूत ने क्या कहा, तुम जिंदगी में चले जाओ, तुम्हें और बहुत कुछ मिलने वाला है। अब कई विद्वान बोलेंगे हम तो हजरा की तरफ भागे नहीं हैं, हम तो परमिशन लेके आए, छुट्टी लेके आए कि हम दोबारा नहीं आएंगे। छुट्टी लेने की भी कई बार सेंस नहीं होती, नीचे बड़ा कुछ चर्च के विरोध में लिखा जाता है, बड़ा कुछ हो जाता है, तो एक आशीर्वाद लेते लेते और कोई नई चीज मुसीबत उनके कई बार लोग मोल ले बैठते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जाओ, चेलों को क्या कहा, जाओ मेरा प्रचार करो, लोगों को चंगा करो, सुसमाचार सुनाओ। ये यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा है, जाओ। परमेश्वर हर एक व्यक्ति को सही डायरेक्शन देना चाहता है, लेकिन अगर आप बुद्धि से कमजोर हैं तो फिर आपको समझ नहीं आ सकती। मैं सच बोल रहा हूं। जब मैं हर बार मुझे बताना उचित नहीं समझता, लेकिन फिर भी मैं कुछ बातें बताना चाहता हूं। जब मेरी भविष्यवाणी हुई थी, जब मैं अपने आप को मैन ऑफ गॉड का दर्जा नहीं देता था, नहीं समझता था, लेकिन मेरी एक डिमांड थी कि कोई परमेश्वर का जन मुझे ऐलान करे, तो पहली मीटिंग में ही प्रोफेसी, अभी तक इंटरनेट के ऊपर रिकॉर्ड है, और मुझे बोला गया था कि मेरे इधर हाथ रख के बोला गया था, जाओ प्रचार करो तुम मजबूत हो, ये बोला गया था। सेम यीशु मसीह ने भी बोला था कि जाओ। अब कोई ये बोले, उठ के बोले कि हर संडे के संडे हर बार हम प्रोफेसी लेने चले जाएं, चाहे लेहड़ करवाने चले जाएं, हर एक सलाह लेने चले जाएं, तो फिर हम दूध पीते बच्चे ही हैं, हमें पैलसन पकड़ के फिर से उड़ा आड़ा ईड़ी ससा ABC सिखाना पड़ेगा। हमने सीखा हुआ है तो हमने आगे प्रकाश लोगों को बांटना है और बांटना है। कई लोगों की आदत सीखते ही रहते हैं, सीखते ही रहते हैं, सीखते ही रहते हैं, सीखते ही रहते हैं, लेकिन जो सीखा उसको यूज नहीं करते, उसकी जिंदगी खत्म हो जाती। बस ऐसे मैंने लोग देखे जो हार्ड वचन ही सुनते रहते, वचन ही सुनते रहते, वचन ही सुनते रहते, वचन ही सुनते रहते हैं। वचन इतना सुन के फिर अपने आप को एक हाई लेवल का टीचर समझने लग जाते हैं। फिर ऐसे क्रिश्चियन लोगों को परेशान करते हैं जो आत्मा में बिल्कुल सही चल रहे होते हैं। उनके घर जाके बाइबल के वचन सुनाएंगे, ताड़ फाड़ मारेंगे, इधर की उधर की इधर की, ऐसे लगता है कि जैसे यीशु मसीह इनके अंदर ही, आत्मा इनके अंदर ही आ गया। फिर वो वचनों की थोड़ी सी नॉलेज सीख के दूसरे
जो मान रहे होते हैं कृष्ण, उनको डिस्टर्ब करेंगे, उनको बोलेंगे कि बाइबल ये बोलती है, बाइबल ये बोलती है। आपको नहीं पता कि आपकी वजह से अगर कोई रूह खराब होगी तो उसका हिसाब किताब आपसे लेगा। आपको लगेगा कि मैं स्वर्ग जा रहा हूँ, मैं तो बड़ी सेवा कर रहा हूँ, मैं तो लोगों को सीधे रास्ते पा रहा हूँ, लेकिन आगे जाके इसका परिणाम बुरा निकलेगा। मैं सच बोल रहा हूँ। इसलिए आपने मेरे मुंह से कभी नहीं सुना होगा, कोई भी किसी मिनिस्ट्री का व्यक्ति मुझे मिले तो मैंने कभी नहीं बोला कि मेरे पास आओ, मैंने कभी नहीं, ना ही मैंने बोलना। मैं बोलता हूँ वहीं टिको जहाँ आपका मैन ऑफ गॉड कहता है, वहीं टिको, वहीं रहो, दीनगी के अंदर रहो, क्योंकि मुझे ये वचनों का पता है कि दीनगी क्या है। इसलिए मैं उनको बोलता हूँ अपनी दीनगी के अंदर रहो। तो अपने मैन ऑफ गॉड की बुराई ना मेरे सामने करो, पर अदीनगी रहो। अगर कोई व्यक्ति मेरे सामने किसी मैन ऑफ गॉड की बुराई करता है तो सबसे बड़ा गुनहगार हार्ट में मैं उसी को मानता हूँ कि सबसे बड़ा यही बंदा है जो अपने मैन ऑफ गॉड की बुराई कर रहा है। हाँ, तो इसलिए अलर्ट रहें। हर एक चीज के पीछे कोई ना कोई कारण है। मैंने लोगों को देखा है, जब लोगों की गलतियां पकड़ी जाएं तो स्वीकार नहीं करते कि हम गलत हैं, वो अभी भी उसी कुर्सी के ऊपर रहना चाहते हैं। परमेश्वर उनको बता भी देता है कि भाई सब तो इधर से गलत है, तेरा कोई हल नहीं है, तू यहाँ पे फेल ही रहे। फिर भी अपने आप को प्रदर्शित करेंगे, हम तो वही हैं, वही धक्के से यीशु मसीह अपने अंदर पैदा कर लेंगे कि मेरे अंदर तो यीशु मसीह का आत्मा है। परमेश्वर ने उनको रिजेक्ट भी कई बार कर दिया होता है। हाँ, तो इसलिए अलर्ट रहें। प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया यूहन्ने से, अधीनगी के अंदर आया। यीशु मसीह ने खुद पांव धोए चेलों के, उसने वो सारे काम किए जो दीनगी के अंदर आते हैं। अब यीशु मसीह ने अपने चेलों को पैर धोए, ठीक है, डन। अब कोई विद्वान उठ के बोले हर रोज यीशु मसीह पैर क्यों नहीं धोता? अरे उसने एक बार धो दिए, अब बार बार उसको पैर चेलों के धोने और साफ करने की जरूरत नहीं है। आज भी कई अनपढ़, आत्मिक अनपढ़ लोग होते हैं, जो आत्मा में अनपढ़ होते हैं, वो बोलते हैं इस मीटिंग में तुम क्यों नहीं गए, इतनी बड़ी तुम क्यों नहीं गए, वहां पे क्यों नहीं गए, तुम क्यों नहीं गए इस मीटिंग में, ये है वो। मैं लोगों से हैरान हूं। टीचर बनने की कई बार कोशिश करते हैं, बड़े टीचर, हम बहुत मजबूत टीचर हैं, जैसे यीशु मसीह ने उनको भेजा होता है। हाँ, बाइबल ये साफ सुथरा बोलती है कि जो बड़ा करेगा अपने आप को वो छोटा किया जाएगा, लेकिन जो छोटा होगा वो अपने आप में परमेश्वर की नजर में बड़ा किया जाएगा जब बड़ा है। आज लोग छोटा नहीं होना चाहते, वो बड़ा होना चाहते। बड़ा बड़ा, हम तो बड़े हैं, मजबूत हैं, बहुत हाई लेवल के JMCG वाले हैं। कई बार क्या होता है कि जो अभी अभी परमेश्वर के पीछे चला, शुरुआत उसने की है, वो सिर्फ JMCG बोल सकता है, और परमेश्वर उनको चर्च आते इतना बढ़ाता है, इतना जब बहुत तरक्की करते हैं। लेकिन जो पहले भवन के अंदर बैठे होते हैं वो वहीं के वहीं रह जाते हैं, उसी स्टेज के ऊपर बैठे होते हैं, वहीं रह जाते हैं, वही हर मीटिंग में दुख तकलीफ, मुझे ये हो गया, मेरी विश्वानी कर दो, मेरा ये, वही कंप्लेन, वही किस्से, वही कहानियां, सारी जिंदगी उनकी मंडराती रहती है चर्च के अंदर ही। लेकिन जिन्होंने तरक्की करनी होती है वो अपना मजबूत भेंट बीज के, प्रार्थनाएं करके, भवन के अंदर जो सीखते हैं, सुनते हैं, उसके ऊपर अमल करते हैं और अपनी जिंदगी में ऊपर लागू करते हैं। आज कुछ क्रिश्चियन लोगों की क्या सोच है कि ये व्यक्ति मेरे साथ अटैच हो जाए, बस ये मेरे अंडर हो जाए, जैसे मैं कहूं उधर जाए, जो मैं कहता बस मेरी माने, जो मैं आपकी क्यों माने आपकी? बाइबल उनको भी दिखती है, आपको भी दिखती है, उनको भी सारा पता है परमेश्वर के कामों का क्या है क्या नहीं। तो इसलिए अलर्ट रहें। मैं उन लोगों को आज मैसेज देना चाहता हूं जो ये कहते हैं कि मेरी क्लास लगती है, मेरा अगवा मेरी क्लास लगाता है। कई बार क्या होता है कि लोग ये बोलते हैं कि ये आपकी चर्च ना चर्च नहीं है, ये आपकी चर्च ही नहीं है, ये चर्च नहीं है, इसके अंदर कोई आत्मा नहीं, कोई स्पिरिट नहीं है। लोग बोलते हैं, कई लोगों का हार्ट दुखता है, उनको पता है हमें, हमारा मकसद तो चर्च के अंदर पूरा नहीं हुआ, हमारी तो चोरी पकड़ी गई, अब हम ऐसे बोलेंगे या करेंगे, हम लोगों को कन्फ्यूज करेंगे, कुछ भी करेंगे। ये शैतान का काम है, टोटली शैतान का काम है, सच में हो रहा हूँ। पवित्र आत्मा पाया व्यक्ति अपनी प्रार्थना में मगन रहता है, उनको नहीं होता इतना
कि कौन सा क्रिश्चियन क्या कर रहा है, कौन सा क्रिश्चियन क्या कर रहा है। उनको ज़्यादा नहीं मुंह मारने की आदत नहीं होती, वो आधा अपनी प्रार्थना के अंदर ही रहता है, क्या करना क्या नहीं करना। तो कईयों के अंदर दिमाग में ये होता है, ऐसी चीज़ें होती हैं आउटसाइड जो होती हैं, ये है वो है ऐसा है, बाइबल ये बोलती है, ये है वो, कमियां निकालना, इधर उधर फालतू में मुंह मारते फिरना, अपनी ज़िंदगी के समय बर्बाद करना, प्रार्थनाएं ना करना, जो मैन ऑफ गॉड ने बोला है उसके ऊपर अमल ना करना। मैंने बाइबल में एक व्यक्ति को पढ़ा है, जब उसको बाइबल सुनाई गई तो उसने अपने कपड़े फाड़ने शुरू कर दिए। क्यों? क्योंकि उसने गुनाह उसको दिखने लगे कि मैंने तो ये वचन से बाहर काम किए। तो आज के लोग बड़े आराम से रिलैक्स से जी रहे हैं, हमने तो कोई गुनाह किया ही नहीं, हमने तो कुछ किया ही नहीं, हम तो बहुत स्ट्रांग हैं। क्यों? जब उन किसी की चोरी पकड़ती है तो वो चर्च को चर्च नहीं समझना चाहता। अपने तरीके से बाइबल लोगों को सुनाना है। आत्मा नहीं है, बस वरदान काम कर रहे हैं, आत्मा नहीं वरदान काम कर रहे हैं। अब मैं किसी ऐसे व्यक्ति के ऊपर ठोस शब्द तो नहीं बोलना चाहता, लेकिन वरदान जो हैं वो कभी भी आने वाला टाइम नहीं बता सकते कि क्या होने वाला है, क्योंकि आत्मा ही जानता है, परमेश्वर ही जानता है क्या कुछ होने वाला है। पिछले दिनों में आप मेरे सरमन निकाल के देख लो, लोगों ने मुझे मैसेज किए कि हमें बताया जाए इस पानी का क्या होगा, कब तक उतरेगा, और मैंने बोला 1.5, ऐसे आत्मा मुझे 1.5 हफ्ते का इशारा कर रहा है। तो पिछले सरमन को निकाल के देख लो, पिछले मीटिंग के, तो वहाँ पे रिकॉर्डेड है। मुझे छुप के भविष्यवाणी करने की आदत नहीं है कि मैं किसी रूम के अंदर बता देता हूँ, अगर पूरी होगी तो वाह वाह, अगर पूरी ना हुई तो बस ऐसे ही। मैंने बोला 1.5 ऐसे बोलता है आत्मा से, 1.5 हफ्ता 1.5 दिन ऐसे कुछ बोलता है। तो वो सेम 1.5 हफ्ते का टाइम पूरा हो चुका है। अब वो रोड खाली हो चुके हैं, आना जाना शुरू हो चुका है, पानी नीचे जा चुका है। तो ये मैंने प्रोफेसी करी थी। अगर मन गणत प्रोफेसी हो ना तो फिर छुपना पड़ेगा, बात को घुमाना पड़ेगा, नहीं ये तो ऐसे ही मैंने बोल दिया था। जो आत्मा बोले ना, हम खुले में बोले, खुले में, कि परमेश्वर ने हमें ये कहा है, ऐसा होना ही होना है, ऐसा होना ही होना है। मैं सच बोल, बहुत सी भविष्यवाणियां हैं जो मैंने खुले में बोली हुई हैं, मुझे कोई उसका डर नहीं। जो कोई आत्मा ने मुझे बताई हुई, वो मैं बातें अक्सर सबके सामने प्ले कर देता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे आपके लिए ये बोला, ऐसा होने वाला है। तो आप प्रार्थनाएं करो, चेंज करो। अगर किसी की नेगेटिव प्रोफेसी है तो करो प्रार्थनाएं, तोड़ो उसको, भविष्यवाणी को, जो आपको लगता है कि ये मेरे खिलाफ भविष्यवाणी हो चुकी है। हाँ, लेकिन जो लोग बोलते हैं ना कि वरदान है, आत्मा तो चला गया, आत्मा तो है नहीं है, वरदान किसी को धक्का नहीं मारते, आत्मा ही गिराता है किसी को। जब आत्मा की सामर्थ्य जाती है तो लोग गिरते हैं। आत्मा ही आने वाला फ्यूचर बता सकता है, क्या कुछ घटनाएं घटने वाली है। हाँ, तो इसलिए अलर्ट रहें। ऐसे गलत टीचिंग, गलत इंफॉर्मेशन, गलत वचनों के जो जानकारी आप हासिल करते हैं और उसके पीछे फिर आप लाई लग बन जाते हैं, इसमें आपका नुकसान होगा, किसी को कोई नुकसान नहीं होने वाला। मैं सच बोल रहा हूँ। मैंने आपको पिछले दिनों में बोला कि मेरी शुरू से आदत थी कि मैं बहुत सी चीज़ें हार्ट में रखता नहीं था, सबके सामने बता देता था। लेकिन अब परमेश्वर ने मुझे थोड़ा चेंज कर दिया। बहुत सी चीज़ें मैं शैतान को नहीं बताता कि आने वाले दिनों में क्या करने वाला हूँ, क्या प्लानिंग है। अब शैतान कन्फ्यूज है कि क्या कुछ होने वाला है। शैतान कन्फ्यूज है कि ये आगे जाके क्या कौन सा बड़ा जबरदस्त काम करने के लिए जा रहा है। जैसे टाइम बीतेगा आप देखते जाना कि परमेश्वर कैसे बड़े काम कर रहे हैं। मैं सच बोल रहा हूँ, जैसे ही हमने मिनिस्ट्री के अंदर कुछ लोगों को हटाया, मूव किया, ड्यूटियाँ इधर उधर की, परमेश्वर का काम उसी समय से बढ़ना शुरू हो गया। उसी समय से जो कैलकुलेशन है परमेश्वर की, लोगों की गिनती है, वो लगातार बढ़नी, एक्सटेंड होनी शुरू हो रही है। जैसे जैसे लोगों की ड्यूटियाँ चेंज की, सिस्टम को अपग्रेड किया, नए लोगों को स्टैब्लिश किया, जो जिम्मेवारी के अंडर नहीं रहे उनको हटाया और लोगों को खड़ा किया, अब सारा सिस्टम अपग्रेड होता जा रहा है। तो शैतान इस गलतफहमी में कभी ना रहे कि हम फेलियर हो रहे हैं, जब फेल हो रहे हैं, जब फेल, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। मैं सच बोल रहा हूँ, क्योंकि हमें पता है कि जो व्यक्ति लाई लग नहीं है,
जो वचनों को जानता है समझता है उसको गिराया नहीं जा सकता, और जो समय समय के ऊपर भेंट देनी जानता है उसको भी गिराया नहीं जा सकता। इसलिए अलर्ट रहें। मैं फिर दोबारा टर्न बोल रहा हूँ, किसी भी मैन ऑफ गॉड के पास आप चले जाओ, उनसे एक सवाल करना कि मैं कौन सी मिनिस्ट्री में जाऊं, मैं क्या करूं। जो आत्मिक होगा वो कभी भी आपको ये नहीं बोलेगा कि वो मिनिस्ट्री छोड़ के मेरे पास है, कभी नहीं बोलेगा, कभी भी। यीशु मसीह अपने घर के खिलाफ कभी नहीं बोलता। लेकिन जो नीचे गेजी बैठा होगा उनको पता है मेरी तनख्वाह तभी बढ़ेगी जब लोग ज्यादा आएंगे। तो गेजी आपको ये बोल सकता है कि चर्च छोड़ के इधर आया कर, लेकिन मैन ऑफ गॉड, रियल मैन ऑफ गॉड कभी नहीं बोलेगा कि वो चर्च छोड़ के मेरे पास आ, कभी नहीं बोलेगा। लेकिन जो गेजी बैठा होगा वो आपको उल्टी सीधी बातें बता सकता है, सिखा सकता है। अब बाइबल में गेजी था तो धरती के ऊपर तो नेचुरल सी बात है गेजी होगा ही होगा। जो मैन ऑफ गॉड के साथ रहता होगा, लोगों को गलत गाइड करता होगा, लोगों को झूठ बोलता होगा, नीचे बहुत ठगी करता होगा, बहुत कुछ करता होगा गेजी। उस समय गेजी था, तो आज के टाइम भी है, नेचुरल सी बात है। तो कई लोग गेजी की बात सुन के बस अपने आप को कन्वर्ट कर लेते। मैन ऑफ गॉड ने कुछ नहीं बोला होता, मैन ऑफ गॉड ने कुछ नहीं कहा होता, लेकिन नीचे वो सुन लेते हैं, बस उसी बात के ऊपर पक्के हो जाते हैं। तो उनको लगता है मुझे चर्च ने बोल दिया, मुझे ये बता दिया। मैं फिर बोल रहा हूं, आत्मिक यीशु मसीह का आत्मिक व्यक्ति कभी नहीं बोलेगा कि चर्च छोड़ के मेरे पास आ जाओ, कभी नहीं बोलेगा, कभी भी नहीं बोलेगा, जो मर्जी हो जाए। यीशु मसीह अपने भवन के खिलाफ कभी नहीं जाता, अपने काम के खिलाफ कभी नहीं जाता। लेकिन गेजी जा सकता है, वो गलत टीचिंग दे सकता है, वो बता सकता है कि चर्च भवन को छोड़ दो, ऐसे कर दो, वो कर दो। मैं सच बोल रहा हूं। तो कई लोग इन चीजों के ऊपर जल्दी विश्वास कर बैठते हैं और अपनी जिंदगी सारी नाश कर बैठते हैं। मैं सच बोल रहा हूं, मैं सच बोल रहा हूं। हर एक व्यक्ति का अलग अलग लेवल है, अलग अलग सिस्टम है। अब हर एक व्यक्ति को सेम खिचड़ी की तरह ना जोड़ दिया करो कि ऐसा है वैसा है वैसा है वैसा, सबको सेम ना जोड़ दिया करो। तो ये चीज़ें आपने नोट करनी है, समझनी है, सोचनी है। यीशु मसीह के घर में जाके मेले की तरह नहीं जाना कि हम इकट्ठे हुए हैं गप्पा लड़ाने के लिए। मैंने लोगों को देखा है कि चर्च को एक ऐसा अड्डा बनाया हो गप्पा लड़ाने का, बातें करने का। मैं लोगों को देखता हूँ अक्सर। आप चर्च भवन में जाएं, नॉर्मली बाइबल लेके, जो भी आप जिस तरीके से भी जाते हैं, प्रार्थनाएं करें, मगर रहें, वर्शिप के अंदर रहें, वचन सुने, प्रार्थना होंगी, जो भी है सारा वो सिस्टम आप कैच करके नॉर्मली घर आएं। लेकिन लोगों को जब तक वो हाथ ना मिला के निकले चर्च से एक दूसरे के साथ, तब तक उनको सहा नहीं पड़ता। तो वहीं उनकी ब्लेसिंग खराब हो जाती है। यूसुफ 11 के अंदर नहीं था और अकेला तरक्की कर गया। आज के लोग 11 के अंदर घुसे हुए हैं, वहीं घुसे हुए हैं। वो फेल है तो मैं फेल हूं, ये पास है तो मैं पास हूं, बस यही कारण है। तरक्की जिस व्यक्ति ने भी की है वो भीड़ के अंदर नहीं रहा, अकेले में उसने परमेश्वर को समय दिया और परमेश्वर ने उसको और बड़ा इज्जत दी है। तो इसलिए अलर्ट रहें, अधीनगी में रहें, तरक्की करें और बढ़ें। परमेश्वर आपको बहुत ऊंचा करने के लिए जा रहा है, मैं सच बोल रहा हूँ। तो जो भी आपके आसपास आंटी गुआंटी बैठा हुआ है उनको अच्छे से बुद्धि से समझा दें, बता दें कि परमेश्वर का जो स्वर्गदूत था वो भी दीनगी की बात कर रहा था, किसको? हजरा को, जब वो भाग रही थी। तुम्हें भी दीनगी के अंदर रहना है। हाँ, तो मैं एक और आपको बताना चाहता हूँ, जो लोग मेरे पास आते हैं, मेरे मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं, आपका सबका वेलकम है। लेकिन अगर आप किसी और मिनिस्ट्री में जाते हैं तो मेरी ये निवेदन है, बेनती है, वहीं रहें, दोबारा इधर ना आए। मैं लाइव के दौरान पहली बार ऐसी बात बोल रहा हूँ, मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर किसी को बात समझ नहीं आई, अगर आप किसी और मिनिस्ट्री के अंदर जा रहे हैं, कोई समस्या नहीं, आप जाओ, वचन सुनो, बात जो भी बात बताई जा रही है उनके अमल करो, अंडर रहो। दोबारा उस चर्च से निकल के हमारे पास, मेरे पास नहीं आना। ये मेरी सलाह है आपके साथ। वहीं रहना है, उधर से निकल के नहीं आना। अब आप बोलेंगे पादरी साहब चर्च आने से रोक रहे हैं या क्या कर रहे हैं? मैं रोक नहीं रहा, मैं आपको आत्मिक सलाह दे रहा हूं, एक एडवाइस दे रहा हूं, अच्छी सलाह दे रहा हूं। जहां भी जाना टिको, वहां से नहीं आना, अगली बार नहीं आना, उधर से निकल के नहीं आना।
क्योंकि ऐसे में आपका आत्मिक सिस्टम खराब हो जाएगा। मैं सच बोल रहा हूँ, जहाँ जा रहे हो वहीं टिको, उधर से निकल के इधर नहीं आना, बस सीधी सी बात है। लेकिन अगर आएंगे तो मेरा मेरा आत्मा आपके साथ सहमति नहीं जताएगा, मैं सच बोल रहा हूँ। तो इसलिए अलर्ट रहें, जहाँ भी जाना है वहीं टिके, दोबारा वहाँ से निकले ना। मैं किसी को नहीं रोकता, मैं किसी को ज़बरदस्ती नहीं करता कि मेरे पास आओ या उधर जाओ, जो आपका मन है वहीं जाओ करो, लेकिन एक लोकेशन पे आप टिक जाओ। आप किसी आत्मिक व्यक्ति से सलाह पूछ लेना मेरी, मैं आपको जो बातें बता रहा हूँ वो भी आपको यही बात बता देगा कि जिसने आपको बताया है वो सच बोलता है। 4 साल इधर लगा ली, 4 साल उधर लगा ली, आवारा डंगरों की तरह काम आपका खराब होगा। इसलिए अलर्ट रहें, आंखों को बंद करें, वचनों की प्रार्थना करें और बोलें, प्रभु यीशु मसीह जी, पवित्र आत्मा जी, आज हमने जो वचनों से बातें की, जानी और समझी, परमेश्वर हमें ऐसा डिजाइन करके हम दीनगी के अंदर रहें, किसी भी मिनिस्ट्री में जाएं वहाँ से दोबारा रिटर्न अगली लोकेशन पे ऊपर ना जाएं। परमेश्वर हमें ऐसे डिजाइन करो, हम एक ही मिनिस्ट्री के अंदर रहें, बार बार कपड़ों की तरह मैन ऑफ गॉड मिनिस्ट्रियाँ चेंज ना करें। आज हमें समझ आ गया कि दीनगी के अंदर रहना है। आज का वचन हमें 100 गुना फल दे और जो फल सदा हमारे पर बना रहे, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। कुछ समय के बाद मैं प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूँ। जो भी मेरे पास लिस्ट पहुंची है तो तैयारी करें अपनी प्रार्थना को रिसीव करने के लिए। हालेलुया। और फिलहाल मैं प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूँ और जो मेरे पास लिस्ट पहुँची है तो मैं प्रार्थना ही करता हूँ जसविंदर के लिए, जो किसी विदेश में काम कर रहा है और उसको लगता है कि मेरा घर वापसी ना हो जाए, तो मैं जसविंदर के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर का आत्मा इनके साथ हो और जो भी इनकी जॉब है वो जाए ना बल्कि इनके अंडर रहे। और मैं बलविंदर के लिए प्रार्थना करता हूँ जो किसी वायरस की चपेट में, परमेश्वर का आत्मा इनके साथ हो और इनके जॉब के रास्ते खुल जाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और मैं प्रार्थना करता हूँ अमनदीप के लिए जो किसी विदेश में पक्का होना चाहते हैं, परमेश्वर का आत्मा इनकी सपोर्ट करे। और बलविंदर के लिए प्रार्थना करता हूँ जो इनके बलविंदर कौर के लिए जो उसके शरीर के ऊपर खारिश है, टाइफाइड है, बुखार है, कमर का दर्द है और इनके पिता जो जेल में है, परमेश्वर का आत्मा को बरी करे। और मैं सारी कलीसिया के लिए प्रार्थना करता हूँ जो इस वचन के अंडर है, जो दीन है मसीह के अंडर है, परमेश्वर का बहुत बड़ा हाथ के ऊपर सदा बना रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। अब हर एक मुश्किल से बचाए जाए, छुड़ाए जाएं परमेश्वर का आत्मा। मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ स्पिरिट में, कुछ लोगों के जो सिर के पेन है वो आज प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना से परमेश्वर के आगे प्रार्थना कर, उसकी प्रार्थना के द्वारा आप चंगे हो रहे हैं। आपका सिर का पेन आपको छोड़ के जा रहा है, ब्लड के रोग आपको छोड़ के चले जाएं। जितने भी जन कमेंट कर रहे हैं इनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर का बहुत बड़ा हाथ आपके ऊपर सदा बना रहे। आपकी बीमारियां आपको छोड़ के चली जाएं, दुष्ट आत्माएं आपको छोड़ के चली जाएं, हर एक बंद रास्ते आपके खुल जाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। गुड न्यूज़ आपका हिस्सा हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप बहुत बड़ी तरक्की करें और मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर का आत्मा आपको छुए और आपके घर के लड़ाई झगड़े क्लेश आपको छोड़ के चले जाएं। आपकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल की जाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और ये सारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगता हूँ, आमीन आमीन हालेलुया। इस छोटी सी प्रार्थना के बाद मैं आपसे इजाजत लेने वाला हूँ और फिर मिलेंगे रविवार को मेन 2 लोकेशनों के ऊपर नए चिन्ह चमत्कारों के साथ, नई प्रोफेसी के साथ, नए वचनों के साथ। तब तक आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर। आप सभी को जय मसीह की। आप सभी का दिल से स्वागत है। प्रियो, क्या आप जानते हैं शैतान कौन है और वह कहां रहता है?
और वह क्या कर सकता है? इन सवालों के जवाब और उससे जुड़े कई रोमांचक और रहस्यमयी पहलुओं को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज हम आपको शैतान की एक ऐसी रहस्य और दिलचस्प जानकारी के हर मोड़ से रूबरू करवाएंगे। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने मसीही भाइयों और बहनों के पास शेयर जरूर कर दें, ताकि यह आशीष दूसरों तक भी पहुंच सके। प्रियो, बाइबल के अनुसार शैतान शुरू से ही शैतान नहीं था, और वह एक पवित्र स्वर्गदूत था जिसे लूसीफर कहा जाता था। उसका नाम भोर का चमकता हुआ तारा था, क्योंकि वह सबसे सुंदर और बुद्धिमान स्वर्गदूत था। उसकी सुंदरता इतनी अद्भुत थी कि उसके शरीर से ही संगीत निकलता था। कैसे बना लूसीफर शैतान? लूसीफर को अपनी सुंदरता और बुद्धिमानी पर गर्व हो गया। वह खुद को परमेश्वर के समान समझने लगा और स्वर्ग के अन्य स्वर्गदूतों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। लेकिन उसका यह घमंड उसे बर्बादी की ओर ले गया। उसने परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया और स्वर्ग के 1/3 स्वर्गदूतों को भी अपने साथ कर लिया। स्वर्ग में युद्ध का दृश्य। आखिर स्वर्ग में युद्ध क्यों हुआ? प्रियो, बाइबल हमें बताती है कि स्वर्ग में एक भयानक युद्ध हुआ। एक तरफ लूसीफर और उसके अनुयायी थे, और दूसरी ओर परमेश्वर के स्वर्गदूत जिनका नेतृत्व मिकाइल ने किया। इस युद्ध में लूसीफर को पराजय का सामना करना पड़ा और उसे स्वर्ग से गिरा दिया गया। उसका यह पतन उसे फॉलन एंजल बना गया। प्रियो, अब आपके मन में यह सवाल उठता होगा कि अब शैतान कहाँ रहता है या फिर कहाँ है? प्रियो, लूसीफर, जो अब शैतान के रूप में जाना जाता है, इस संसार का शासक बन गया है। बाइबल कहती है कि वह इस पृथ्वी पर घूमता है और लोगों को भटकाने का काम करता है। वह परमेश्वर और उसके वचन के प्रति संदेह पैदा करता है, जैसे उसने अदन के बगीचे में हव्वा को भ्रमित किया था। दोस्तों, शैतान हमें अपने जाल में कैसे फंसा लेता है, और इसी को कहा जाता है शैतान के प्रलोभन। प्रियो, शैतान लोगों को लालच देकर उन्हें अपने जाल में फंसाता है। उसने प्रभु यीशु मसीह को भी संसार के सभी वैभव का प्रलोभन दिया, लेकिन यीशु ने उसे डांट दिया और परमेश्वर की उपासना करने का आदेश दिया। आज भी शैतान संसार के भोग विलास का सपना दिखाकर लोगों को गुमराह करता है। दोस्तों, अब आपके मन में यह विचार आता होगा कि अब शैतान का मृत्यु कैसे होगा, या फिर शैतान का अंत कैसे होगा? क्या शैतान हमेशा के लिए नहीं रहेगा? बाइबल बताती है कि समय आएगा जब उसे एक बड़ी जंजीर से बांधकर 1000 वर्षों के लिए कैद किया जाएगा। इसके बाद उसे थोड़े समय के लिए छोड़ा जाएगा, लेकिन अंत में वह आग और गंधक की झील में हमेशा के लिए डाल दिया जाएगा। शैतान का साथ देने वाले सभी लोग भी उसी नरक में जाएंगे, लेकिन परमेश्वर हमें इस विनाश से बचाने के लिए धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने हमें प्रभु यीशु मसीह के रूप में उद्धार का मार्ग दिया है। तो क्या आप नरक से बचना चाहते हैं? अगर हां, तो आज ही प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करें और अपना जीवन उसे समर्पित करें। वह आपको शैतान के हर प्रलोभन से बचाएंगे। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि शैतान की असली ताकत क्या है? वह कैसे हमें अपने जाल में फंसाता है? और सबसे अहम सवाल, क्या उससे बचने का कोई रास्ता है? आज हम इन सभी सवालों का जवाब ढूंढने वाले हैं। इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि जो आप जानने वाले हैं वह आपकी जिंदगी बदल सकता है। दोस्तों, शैतान वाकई इतना शक्तिशाली है। प्रियो, शैतान सिर्फ एक गिरी हुई आत्मा है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत है धोखा और भ्रम फैलाना। वह हमेशा ऐसा दिखाता है जैसे वह हर चीज पर नियंत्रण रखता हो। बाइबल कहती है कि वह गर्जने वाले शेर के समान है, जो लगातार किसी को अपना शिकार बनाने की तलाश में रहता है। लेकिन रुकिए, क्या वह सचमुच शेर है? नहीं, वह सिर्फ नकली है, लेकिन उसकी चालों में फंसना बहुत आसान है। मेरे मसीही भाइयों और बहनों, शैतान का सबसे बड़ा धोखा यह है कि शैतान चाहता है कि आप विश्वास करें कि वह अजय है। वह आपके मन में परमेश्वर के वचन के प्रति संदेह उत्पन्न करता है। सोचिए, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके दिल में अचानक परमेश्वर के प्रति भरोसा डगमगाने लगता है? यही शैतान की चाल है। अदन के बगीचे में उसने हवा से पूछा, क्या परमेश्वर ने सचमुच ऐसा कहा? और आज भी वह यही सवाल हमारे दिलों में डालता है। प्रियो, आखिर शैतान कहाँ रहता है, और शैतान का घर कहाँ है, और शैतान कहाँ से आता है? आपके मन में यह सारे विचार अक्सर आते रहते हैं। प्रियो, बहुत लोग मानते हैं कि शैतान नरक में है, लेकिन बाइबल कहती है कि उसका साम्राज्य इस पृथ्वी पर है। वह इस संसार का हाकिम है। वह दिखाता है कि वह ताकतवर है, लेकिन सच्चाई यह है कि उसकी शक्ति केवल वहीं तक सीमित है जहां तक परमेश्वर उसे अनुमति देते हैं। दोस्तों, अब बड़ा सवाल, क्या शैतान को हराया जा सकता है?
जवाब है हाँ, बाइबल कहती है शैतान का सामना करो और वह तुमसे भाग जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने भी यह दिखाया। जब उन्होंने उसे हर बार परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल करके हराया, तो अगली बार जब आप किसी प्रलोभन या डर का सामना करें, तो यीशु के नाम से दृढ़ होकर कहें, क्योंकि परमेश्वर का वचन शैतान के हर झूठ और धोखे से बड़ा है। क्या आप जानते हैं कि शैतान का अंत पहले से तय है? बाइबल कहती है कि वह दिन आएगा जब शैतान और उसके सारे अनुयायी आग और गंधक की झील में फेंक दिए जाएंगे। वहां वे हमेशा हमेशा के लिए तड़पते रहेंगे, लेकिन उससे पहले वह अपनी पूरी कोशिश करेगा कि जितने ज्यादा लोग हो सके उन्हें अपने साथ ले जाएं। क्या आप उन लोगों में से होंगे जो शैतान के साथ बर्बाद होंगे, या आप प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करके उस जीवन को पाएंगे जो हमेशा के लिए है? याद रखें, नरक शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार किया गया है, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि आप बच जाएं। उन्होंने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को आपके लिए बलिदान किया। तो आज का फैसला आपका है। क्या आप शैतान के झूठ से आजाद होना चाहते हैं? क्या आप प्रभु यीशु मसीह को अपनी जिंदगी सौंपने के लिए तैयार हैं, उस अद्भुत जीवन की ओर जो शैतान की हर चाल से आजाद है? दोस्तों, क्या आप जानते हैं, शैतान हर उस व्यक्ति को निशाना बनाता है जो परमेश्वर के करीब आना चाहता है, क्योंकि शैतान जानता है कि उसकी हार तय है। वह यह भी जानता है कि जो लोग यीशु मसीह में विश्वास करते हैं वे उससे कहीं ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। हाँ, आपने सही सुना। बाइबल कहती है जो तुम में है वह उससे बड़ा है जो संसार में है। यानी शैतान आपसे डरता है, लेकिन केवल तब जब आप यीशु मसीह के साथ खड़े होते हैं। प्रियो, शैतान की चालों को आप कैसे पहचान सकते हैं? शैतान सिर्फ एक रास्ते से हमला नहीं करता, वह अलग अलग तरीकों से आता है। वह आपको ऐसी चीजों का लालच देता है जो आपके जीवन को बर्बाद कर सकती हैं। वह आपके मन में नकारात्मक विचार डालता है ताकि आप परमेश्वर की योजनाओं पर भरोसा ना करें। वह आपको यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या परमेश्वर वास्तव में आपके साथ है। अब सोचिए, क्या आपने हाल ही में ऐसा कुछ महसूस किया है? अगर हाँ, तो यह समय है जागने का, क्योंकि शैतान आपके खिलाफ साजिश रच रहा है। जीत का रहस्य, यीशु मसीह में विश्वास। क्या आप जानते हैं कि यीशु मसीह ने शैतान पर पहले ही जीत हासिल कर ली है? जब उन्होंने क्रूस पर अपना बलिदान दिया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, तब उन्होंने शैतान की सबसे बड़ी शक्ति मृत्यु और पाप को नष्ट कर दिया। अब सवाल यह है, क्या आप उस जीत का हिस्सा बनना चाहते हैं? परमेश्वर ने हमें एक आसान रास्ता दिया है, विश्वास। अगर आप विश्वास करते हैं कि यीशु ने आपके पापों के लिए अपना जीवन दिया और वह आज जीवित है, तो आप शैतान के हर जाल से आजाद हो सकते हैं। आपका फैसला, आपका भविष्य। यह दुनिया आपको कई चीजें दे सकती है, पैसा, शोहरत और भोग विलास, लेकिन यह सब अस्थायी है। शैतान चाहता है कि आप इन्हीं चीजों में उलझे रहे ताकि आप परमेश्वर के अनंत जीवन से वंचित रह जाएं। लेकिन आज आपको यह फैसला करना है, क्या आप शैतान के झूठ को मानेंगे या आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करेंगे? अगर आप आज परमेश्वर के साथ चलने का फैसला करते हैं, तो यह जान ले कि यह सबसे महत्वपूर्ण निर्णय है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल देगा। प्रार्थना करें, अपने पापों के लिए माफी मांगे और यीशु को अपने जीवन में स्वीकार करें और बाइबल पढ़े। परमेश्वर का वचन आपकी आत्मा को मजबूत बनाएगा। विश्वासियों के साथ जुड़े, एक मजबूत समुदाय में रहकर आप शैतान के हर हमले से सुरक्षित रहेंगे। याद रखें, जब आप यीशु मसीह की करीब आते हैं तो शैतान और भी जोर से हमला करेगा, लेकिन डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। जैसे बाइबल कहती है, डर मत क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, घबराना मत क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। क्या आपने कभी सोचा है, अगर शैतान का अंत तय है तो वह भी क्यों सक्रिय है? क्यों वह दिन रात मेहनत कर रहा है लोगों को परमेश्वर से दूर करने में? और सबसे खौफनाक सवाल, क्या वह आपके जीवन पर नजर गड़ाए हुए हैं? ये सवाल केवल रहस्य नहीं, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जिसे जानना आपके लिए जरूरी है। बाइबल बताती है कि शैतान जानता है उसका समय बहुत कम है। यही कारण है कि वह अपनी हर चाल, हर ताकत और हर संसाधन का इस्तेमाल कर रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने जाल में फंसा सके। लेकिन उसकी असली योजना क्या है? शैतान का एक ही लक्ष्य है, आपको परमेश्वर से दूर ले जाना। वह जानता है कि अगर आप यीशु मसीह के पास हैं तो वह आपको कभी हरा नहीं सकता, लेकिन अगर वह आपको पाप, लालच और भ्रम के अंधकार में फंसा सके तो वह अपनी योजना में कामयाब हो सकता है। अब सवाल यह है, क्या आप उसकी इस योजना का हिस्सा बनेंगे?
या आप उसे हरा देंगे? क्या आप जानते हैं वह कैसे हमला करता है? शैतान सीधा सामने आकर लड़ाई नहीं करता। वह आपके जीवन में चुपके से है। कभी वह आपके डर को बढ़ाता है, कभी वह आपको भौतिक चीजों का लालच देता है, और कभी वह आपको ऐसा महसूस कराता है कि आप अकेले हैं और कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। क्या आपने हाल ही में ऐसा महसूस किया है? अगर हाँ, तो सतर्क हो जाइए। बाइबल में एक और चौंकाने वाली बात बताई गई है। यह कहा गया है कि शैतान कभी कभी प्रकाश के स्वर्गदूत के रूप में आता है। वह ऐसा दिखावा करता है जैसे वह आपकी मदद करने आया है, लेकिन उसका हर वादा, हर सलाह और हर सुझाव सिर्फ आपको गिराने के लिए होता है। अब सोचिए, क्या आपने कभी ऐसा कोई फैसला किया जो देखने में सही लगा हो, लेकिन बाद में आपको बर्बाद कर गया? क्या आप तैयार हैं उस दिन के लिए? अब हम उस क्षण की ओर बढ़ रहे हैं जब न्याय होगा। बाइबल कहती है कि शैतान अपने आखिरी हमले के लिए पूरी तैयारी कर रहा है। वह जानता है कि यीशु मसीह जल्द ही वापस आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले वह एक बड़ा युद्ध छेड़ेगा, एक ऐसा युद्ध जो पूरी मानवता को हिलाकर रख देगा। यह युद्ध केवल शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक होगा। सवाल यह है, क्या आप उस युद्ध के लिए तैयार हैं? प्रियो, आइए शैतान के प्रलोभन से बचने के लिए छोटा सा प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना शुरू करते हैं। हे प्रभु यीशु, मैं आपकी शरण में आता हूं। मुझे शैतान के प्रलोभन और बुराइयों से बचाइए। मेरे मन, आत्मा और शरीर को आपकी पवित्रता से भर दीजिए। आप ही मेरे उद्धारकर्ता और रक्षक हैं। मुझे आपकी कृपा प्रदान करें ताकि मैं हमेशा सत्य और प्रकाश के मार्ग पर चल सकूं। आपके नाम से मैं प्रार्थना करता हूं। हे ईश्वर, आपका प्रेम और अनुग्रह मेरी ढाल है। मेरे चारों ओर अपनी पवित्र आत्मा की सुरक्षा बनाए रखें। मेरे हृदय को शांति और विश्वास से भर दें। जब मैं कमजोरी में पड़ूं, तब मुझे आपके सामर्थ्य की याद दिलाएं। शैतान के हर झूठ, भय और भ्रम को मेरे जीवन से दूर करें। प्रभु, आपकी पवित्रता और सत्य में मेरी मदद करें ताकि मैं हर बुराई और अंधकार पर विजय पा सकूं। मुझे अपने वचनों का पालन करने वाला और आपके प्रेम का प्रचार करने वाला बनाएं। आपके अनमोल नाम में मैं यह प्रार्थना करता हूं। आमीन।